हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को प्लास्टरिंग के चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि जब हम कहीं प्लास्टर करते हैं तो उस समय हमको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप ये जो एक्सेल सीट देख रहे हैं इनमें से कई सारे चेकलिस्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेकलिस्ट वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें काफी सारे चेकलिस्ट हैं। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में जब भी कोई भी चेकलिस्ट के बारे में या फिर सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब कंटिन्यू करते हैं प्लास्टर के चेकलिस्ट को कि प्लास्टर के समय हमको क्या क्या चीजें चेक करनी रहती हैं। जो चेकलिस्ट का जो ऊपर का हेड का जो पूरा फॉर्मेट होता है वो अप्रॉक्स सभी का सेम होगा, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर, क्लाइंट का नाम, रिपोर्ट नंबर, लोकेशन ऑफ वर्क या ग्रीड नंबर, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, उस जगह की क्या ड्राइंग है उस ड्राइंग का नंबर, और वर्क टाइम मतलब कब आपने चेक किया या फिर वो काम कब से कब तक हुआ, ये हमारा कॉमन रहता है। अब मैं बात करूंगा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले चेक बिफोर स्टार्ट प्लास्टरिंग, मतलब प्लास्टर करने से पहले क्या क्या चीजें हमको चेक करनी है। जैसा कि आप ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, वाज द मटेरियल टू बी यूज इन प्लास्टरिंग टेस्टेड एंड अप्रूव, मतलब हम जो प्लास्टर के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो टेस्टेड होना चाहिए। क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, अगर 1:4 का तो 1:4, 1:6 का तो 1:6, और वो अप्रूव होना चाहिए बाई हमारे सीनियर या फिर आपके थ्रू अप्रूव होना चाहिए। वो प्लास्टर के लिए मटेरियल वो सही है तो अप्रूव है तो ओके, नहीं है तो नहीं। अगर ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है प्लास्टर में, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। अगर जो चीज़ भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप ये नॉट एप्लीकेबल पे टिक मार सकते हैं, या फिर कोई रिमार्क है तो रिमार्क दे सकते हैं कि इसमें सीमेंट कम है या रेती ज़्यादा है या फिर प्लास्टर का मिक्स सही नहीं है। जो भी आपको लग रहा है आप रिमार्क दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सरफेस ओवर विच प्लास्टरिंग इज टू बी डन हैज़ बी क्लीन्ड, मतलब जिस भी वॉल पे आप प्लास्टर करना चाह रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, मतलब कोई मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। वैसे अगर फ्लैट की बात करें तो वहाँ मिट्टी नहीं लगी होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा गंदगी दीवार पर है तो साफ करना है। उसके बारे में हम लिखेंगे यस, नो, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, या फिर रिमार्क है तो रिमार्क लिखेंगे। थर्ड नंबर है ऑल कॉन्क्रीट सरफेस वेयर हैक्ड प्रॉपरली बिफोर प्लास्टरिंग, मतलब कि जब हम कहीं प्लास्टर करते हैं, जैसे कि कंक्रीट का सरफेस है, अगर किसी वॉल के बीच में अगर कोई कॉलम आ रहा है या फिर आपके पास कोई वॉल आ रही है जो कि आरसीसी से बनी हुई है, उसको हैक्ड करना पड़ता है। हैकिंग का मतलब होता है टांचा, जिसको हम मतलब कि प्रॉपर उसको बाइंडिंग के लिए हैकिंग करते हैं, तो हैक्ड होना चाहिए प्रॉपर। उसके बारे में हम यहाँ पर रिव्यू देंगे अपना, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, या फिर कोई रिमार्क है तो रिमार्क। चौथे नंबर पे है ऑल सरफेस वेयर स्प्रिंकल विथ वाटर बिफोर प्लास्टरिंग एंड अप्रूव बॉन्डिंग एजेंट अप्लाइड ऑन कॉन्क्रीट सरफेस। अगर हम कहीं प्लास्टर कर रहे हैं तो अगर कोई बॉन्डिंग एजेंट के बारे में बात किया गया है आगे BOQ में कि प्लास्टर करने से पहले आपको प्लास्टर में या फिर RCC मेंबर पे ये बॉन्डिंग एजेंट लगाना है। जैसे RCC में कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग टाइप का कुछ बॉन्डिंग एजेंट पेस्ट करवाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं बिफोर प्लास्टरिंग। वो चीज़ अगर है, अगर आपको क्लाइंट ने बोला है तो वो चीज़ आपको चेक करनी है कि अप्लाई हो चुका है या नहीं हो चुका है, यस, नो। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे हम टिक मारेंगे, और कोई रिमार्क है तो रिमार्क देंगे। ये हो गया हमारा बिफोर प्लास्टरिंग वर्क के। अब ड्यूरिंग प्लास्टरिंग वर्क क्या चेक करेंगे, स्केप फोल्डिंग वर्क चेक। साइट पर हम सेफ्टी को लेकर कोई मजाक नहीं कर सकते, सेफ्टी हमेशा फर्स्ट, ठीक है। तो स्केप फोल्डिंग चेक करेंगे। अब स्केप फोल्डिंग क्या होता है, जहां पर लेबर मिस्त्री जिस पर खड़े होकर काम करेंगे वो स्केप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म जो है वो चेक्ड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अगर लेबर उस पर चढ़ा या वो गिर गया या फिर स्केप फोल्डिंग ही खुल गई या स्केप फोल्डिंग काफ़ी हिल रही है, तो ये सब चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। यस तो यस, नो तो नो। अगर जहां पर इसके फोल्डिंग यूज ही नहीं होना है तो वहां पर हम नॉट एप्लीकेबल पे टिक मारेंगे। 6 नंबर पे है थियाज लेबल डॉट वेयर चेक्ड फॉर थिकनेस। अब ये लेबल डॉट क्या होता है, या ठिया, जिसको ठिया प्लास्टर या बूंदा प्लास्टर भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। क्या होता है, जब हम कहीं प्लास्टर करते हैं तो थिकनेस का सबसे ज़्यादा इशू होता है कि थिकनेस कितनी देनी है। तो हम प्लास्टर करने से पहले क्या करते हैं, एक डॉटेड दे देते हैं दीवार पर, जैसा कि आप ब्रिक वॉल देख रहे हैं। अब इसमें ठियाज मतलब कि लेबल डॉट क्या होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डॉट दे देते हैं जो भी हमारे थिकनेस का, अगर जैसे 10 mm का प्लास्टर करना है तो 10 mm का एक डॉट देते हैं कंक्रीट से, मतलब कि सीमेंट से। फिर यहाँ पर एक डॉट देते हैं। इसी तरह कुछ कुछ दूरी पे जितनी बड़ी हमारी फंटी होती है उसके हिसाब से कुछ कुछ जगह पे डॉट दे देते हैं। डॉट यूनिफॉर्म देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी देंगे, मैं थोड़ा कहीं भी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ हम डॉट देते हैं, ठीक है। अब ये डॉट का जो लेबल होता है जब हम फंटी से चेक करेंगे तो ये पूरा लेबल इक्वल होता है, एक सरफेस में होता है। फिर हम एक दिन पहले करते हैं, जब ये सूख जाता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हमारा इस लेवल से ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर डॉटेड प्लास्टर कर रहे हैं, अगर ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं प्लास्टर करने में, तो ये डॉटेड हमारे को चेक करना है, डॉटेड की थिकनेस। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वॉल होता है उसकी जब प्लास्टिंग करते हैं तो उसका सरफेस इक्वल आता है, कहीं से
फूला हुआ मतलब बल्जिंग टाइप का नहीं दिखता है, या फिर कहीं से हमारा प्लम की बात करूं तो प्लम भी इससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और प्लास्टर हमारा एक लेवल पर होता है। अब 7 नंबर पॉइंट पे है प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट मोटार बल्केज ऑफ सैंड चेक्ड। मतलब जो हम प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं अपना सीमेंट सैंड का, मोटार का मतलब होता है सैंड एंड सीमेंट। काफी लोगों ने कमेंट में पूछा कि मोटार क्या होता है। मोटार का मतलब होता है मिक्स ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो सैंड और सीमेंट के मिक्स को हम बोलते हैं मोटार, सैंड सीमेंट एग्रीगेट के मिक्स को बोलते हैं हम कंक्रीट। तो मोटार का जो हमारा प्रोपोर्शन है कि क्या प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं 1:4 या 1:6, तो वो चीज़ क्या है, और जो हम सैंड यूज कर रहे हैं वो सैंड की क्वालिटी कैसी है वो सब चेक करेंगे। यहाँ पर हम उसका रिमार्क देंगे। एडेसिव इफ वेयर चेक्ड फॉर प्रोपोर्शन, मतलब कहीं पर एडेसिव, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको बॉन्डिंग एजेंट के बारे में, अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ एडेसिव देना है प्लास्टर में, या फिर आपके क्लाइंट ने बोला है कि यहाँ पर इस टाइप का एडेसिव से ही प्लास्टर करना है, तो वो प्लास्टर में हमारा मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है वो चीज़ चेक करेंगे। 10 नंबर पे है हमारा चिकन मेश एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स ऑफ आरसीसी एंड मेसनरी वेयर चेक्ड। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था जहाँ हम हैकिंग करते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे आप ये वॉल देख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर कहीं कॉलम हो, तो कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, जब भी हमारे ये देखिए कॉलम किधर क्या हुआ, हमारा ये ब्रिक वर्क हुआ पूरा, ठीक है, और फिर ये कॉलम, फिर इधर ब्रिक वर्क, ये दो अलग अलग मटेरियल हो रहा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ये हम प्लास्टर कर देते हैं तो यहाँ से क्रैक आते हैं, मतलब क्रैक आ जाता है क्योंकि ये दोनों मटेरियल अलग अलग है दोनों सरफेस पे। तो हमको क्या करना है, चिकन मेश अप्लाई करना रहता है। चिकन मेश कैसे अप्लाई करेंगे, चिकन मेश हम इस तरह कुछ अप्लाई करेंगे। तो चिकन मेश जो होता है एक जाली होती है पतली वायर की, उसको हम पहले प्लास्टर होने से पहले उसको हम चिपकाएंगे, जिसमें हम कॉलम का आधा सरफेस भी ले सकते हैं, पूरा कॉलम कवर करके हम एक चिकन मेश के साथ ही इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। चिकन मेश अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं तो ये कॉलम के साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है प्लास्टर, मतलब ब्रिक भी हमारा बाइंड हुआ और ये चिकन मेश के थ्रू ये कॉलम भी हमारा बाइंड हो गया। अगर हम चिकन मेश यूज कर रहे हैं तो चिकन मेश भी चेक करेंगे, और फिर इसके फोल्डिंग होल्स वेयर फिल प्रॉपरली एंड चेक्ड। अब जब क्या होता है कि जैसे हम वॉल में जब प्लास्टर करते हैं तो हम कुछ होल छोड़ते हैं जहां पर हम प्रॉप, मतलब कि जो इसके फोल्डिंग के जो प्रॉप रहते हैं या फिर कुछ सपोर्ट रहते हैं वो हम दीवार के सहारे उसमें फंसाते हैं और फिर उसमें अपना प्लेटफॉर्म फिक्स करते हैं। तो जब वो काम हो जाए तो जो होल है उसको प्रॉपर फिल करना, ऐसा नहीं कि ऊपर वो प्लास्टर कर दे बीच में एयर रह गई, उसको प्रॉपर हम ब्रिक से या फिर मोटार से या फिर कंक्रीट से जिससे भी आपको फिल करना है उससे फिल करिए। ज़्यादा प्रेफर करिए ब्रिक का टुकड़ा लगाकर उस पर फिर हमको अच्छे से प्लास्टर करना है। लास्ट और 12 नंबर पॉइंट है क्यूरिंग वर्क आफ्टर सफिशिएंट हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस वेयर डन एंड चेक्ड। जब वो प्लास्टर करने के बाद जब वो हार्ड हो जाए एक दिन बाद हमको उसको क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग मस्ट है किसी भी आरसीसी मेंबर, ब्रिक वर्क, मोटार, जहाँ पे हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो सिविल वर्क में क्यूरिंग मस्ट है। तो क्यूरिंग पे हमको ध्यान देना है कि क्यूरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीजें चेक करने के बाद जो भी आपका वहाँ पर कंपनी का है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर का जिस इंजीनियर के साथ आपने चेक किया या जिस इंजीनियर ने पहले चेक किया उसका नाम, उसकी साइन और किस दिन चेक किया उस दिन की डेट। क्लाइंट, जैसे आप क्लाइंट से हैं या फिर आपको सुपरविजन के लिए भेजा गया, आपको देखने के लिए भेजा गया, नाम और अपने साइन के साथ ये चेकलिस्ट को कंप्लीट करेंगे और जो भी हायर अथॉरिटी है उसको सबमिट करेंगे, भैया मैंने ये चीज़ चेक किया फॉर फर्दर रिकॉर्ड के लिए कि हमने जब ये काम किया था तो हमने ये चीज़ चेक किया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि प्लास्टर का चेकलिस्ट कैसे भरते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लम कंक्रीट। प्लम कंक्रीट क्या होता है, प्लम कंक्रीट कहाँ भरते हैं, प्लम कंक्रीट कहाँ भरते हैं, और इसकी चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि प्लम कंक्रीट का पूरा चेकलिस्ट के बारे में डिटेल एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर भी कोई सवाल या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी मुझसे पूछिए, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।